लिए, रात भर के लिए आप सब लोगों का इलाका नहीं बल्कि रात भर के लिए हमारा छोटा सा गांव जामनगर है। आइए हम मदनपुर के कागज मिल के मैनेजर बाबू भंवर सिंह से मुलाकात करवाते हैं। तो अदब बा मुलाजा होशियार, आज सबके सामने आज सबकी सेवा में जामनगर में रहने वाले मदनपुर कागज मिल के मैनेजर बाबू भंवर सिंह पधार रहे। किसी ने आवाज उठाने की कोशिश किया उसकी जुबान कटवा दूंगा, और किसी ने उंगली दिखाने की कोशिश किया उसका हाथ कर्म करवा दूंगा, और किसी ने जज्बात दिखाने की कोशिश किया तो नाम निशान मिटा दूंगा। लेकिन मैं क्या देख रहा, वो चौकीदार मर गया सारा, ना मालूम कहाँ गायब हो जाता है। जब मैं आता हूँ हमेशा गायब रहता है। आने दो, आज उसे मैं अभी बताता हूँ, आने दो। बाबू साहब जय शंकर। एक बात बेटा, जब मैं आता हूँ हमेशा गायब रहता है। बोल क्यों लेट हुआ रे, क्यों लेट हुआ? बैठा बाबू साहब सब कुछ बतावत। बोल क्यों रे, अभी तेरी नींद नहीं टूटी? बोल क्यों लेट हुआ रे? बाबू साहब आप ना बल्कि पूरा गांव वाले जाना कहा कि भंडारी लाल के माई बाप ना है, लावारिस मुबीन माँ बाप का हूँ। आपके साथ रहते रहते काफी समय हो गया बाबू साहब। आज जब आपके खाना पीना खिलाए के गए, हम चारपाई पे बैठे एकदम देखत का ही जना पूरा गांव वाले मिल के आपके पुरखत बनवाई शिवलिंग पे जाए तो माथा टेका था। पूजा कर रहे हैं मन चाह वरदान पा रहे हैं। सबके देखी देखा हमारे मन में आए के चल के हम शंकर जी के दर्शन करी। पहुंच गए शिवलिंग के पास, 1 घंटा तक पूरे पार तपस्या करे। जब शंकर जी नाय प्रकट भयन तो हमारे लाख गुस्सा निकाले, हुरा डाल लाठी शिवलिंग पे 2 लाठी चभाकबा भाई भक्त है रे, थोड़ा गुस्सा ही भक्त ही। जब शिवलिंग पे 2 लाठी मारे बाबू साहब, इतने में शिवलिंग चिड़चिड़ाए का फाट गए। शंकर जी निकले नंदी महाराज के साथ, बहन बेटा मांगो वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हम कह रहे काहे बड़े हलुलाना है भाई, अब आई हाथ बिना वरदान दे कहाँ जा सका क्या? हम कहे हे भोलेनाथ, अगर आप हमका वरदान दे चाहता है तो आप हमका ऐसे वरदान दिया जैसे आपके साथ हमेशा नंदी महाराज रहा थे, वैसे हम रह चाहते प्रभु। आप हमका इंसान से नंदी बनाए दिया। शंकर जी कहन बेटा मैं ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकता, अगर तू मेरी भक्ति करता है तो जा मैं तुझको नंदी का पीछे का बनाता हूँ। गाय बना के गायब हो गए। जब गाय बनाए गए तो हम अपन रास्ता पकड़े चलावत ही। अब इतने देखत का ही जना के खेते में मेहरारू मन से काम लगाए रहा, वो जबान हट रहा है। जब मेहरारू नजर हमारे ऊपर पड़ी तो अपने मन से बोल पड़ी कि काहे केवल चुकबल करबत कई पिछो दिख गया। जब से योगी जी की सरकार बन गई बूचर खाना बंद हो गया। जब से बूचर खाना बंद हो गया तब सब आए गोसैया गाड़ी खराब हो गए। दिमाग खराब हो गया, तनी सोघर गाय छोड़ के यहाँ पकड़ लिया उतर आपन लड़के दूध ही माथा पाते। मेहरारू बात सुन के मन सेडू लग जाए, हमारे गताई मोर्रा डाल दे। अब अपने घरे ले जाता तो सोचा कर कि ले चल रात बिरात पता ना है कबन काम लिए खिला ली। जब लई अपने दुआरे खूंटा बांधे चोकर मेहरारू लग जाए, खुशी मारत चूनी चोकर मकोलिस हम खाए पिए रतिया पीटी के कोनो काम वही ना ले, भोजन मिल गया।
सवेरे जब हट होकर मेहरारू ले जाए खुशी के मारा कपिले पास हुआ आहार काफी मोटा आए क्या जैसे मकोले से हवजम खाए चले अरे हमारे दिमाग में याद आ गया हमके याद तो हम भोलेनाथ के मंदिर पे गए भय न के जाए हम भोलेनाथ के नमवाई ना ली भोलेनाथ सोचत हो ये भक्त हमका भुलाएंगे कहाँ हमके भोलेनाथ माफ करा मन चंगर कठौती में गंगा का रोज रोज मंदिर पे आई तब का चल कहे तुहार नमो ही खुटवे पर से चौकड़ी दे लागे वही खूंटे पे जोर जोर चौकड़ाए हमके अलख निरंजन हर हर महादेव ओम नमः शिवाय इतने में हरुआ मन से दुख कहर पे जाने हो कहीं का कहीं में जान आज अपन गैया गरमाएंगे मेहरारू के बाद शुल्क मन सेरू पगाह खोले से ले आए तो चल रहे अब आगे आगे चला जात बा पीछे पीछे यह सोचत जात है कि अपने खियत हरियर आइटम दहेज कहानी आज चलते भाई और हाई भी आइटम देखा जब अपने घरे से कुछ लिया के बाबू साहब के कर घरा बना रहा हुई कर घर में हमका जबरी घुसेर दे घुसेरे के बाद जब पीछे लाठी लगाए तब हमारे शक हो जा कि हो न हो कौनो तीखा आइटम दी लेकिन जब पीछे मुड़ के देखा चाहे तो नंदी महाराज सुमहत की चलाया जैसे नंदी महाराज ऊपर चढ़ने का से आँखी खुल गई पास से पिता कहा जना सपने का बात था एक घंटे सारा भाषा दे रहा है 1 घंटे समय चढ़ गया और मुझे सपने की बात बता रहा है क्या मैं अपने मालिक को बेवकूफ बनाना चाहता है ये बता हाईवे आइटम मिला जब मैं तुमसे बोलता हूँ आने में लेट करूँगा तो साला एक लेट नया से नया बहाना बना के आ जाता है ये सारी बात छोड़ सबसे पहले आए हुए प्यारे प्यारे साथियों से मेरे विषय में सब कुछ बता दे सब कुछ बता दे कैसी बात का कहा बाबू साहब पूरा इलाका जाना कहा जब हम तुहार बाप रहे मेरा बाप का था रे तू मेरा बाप का था साफ साफ बता नहीं बहुत मारूंगा रे बाबू साहब आज समझ नहीं पावत हम जल्दी जल्दी के नाते साटकट बोला हम कह हाँ तुहार बाप कहने का मतलब मेरे पिताजी और तू एक साथ में था तो ऐसा बोलना चाहिए ना जब तुहार माई हमा मेहरारू रही मेरी बड़ी हुई माँ को गाली दिया तब मैंने फाड़ के थे दोबारे मेरी माता रियाज करती रही बाबू साहब आपकी नहीं समझ पाया हमार मेहरारू कह रहा तुहार माई मेरी माँ और तेरी औरत एक साथ में थी अरे तो ऐसा बोलना तो साला सारी बात लपेट कर बोलता है लपेट कर बोला कहे ना समझ पावा कहा तो लंबा लंबा समझा कहे नहीं रहा घरे मुँह समय अरे तोहरे बड़के भैया रहे उनका लेहे नहीं जाने तोहरे भौजी के लेहे 2 जने तोहरे माई के लेहे 3 जने तोहका लेहे 4 जने हमका लेहे 5 क्यों है ऐसे गिनती गिना जाता है 1 2 3 4 5 नहीं गिन पा रहा है उल्टी सीधी गिनती गिन रहा है मुझे पढ़ा रहा है तू 5-6 जने सामने आपके नाम तब हम नाली सबके सामने कैसे ले आप 25 स्वयं बताए बाबू साहब तेरे कहने का मतलब तो मेरे सामने मेरा नाम नहीं लेना चाहता है मेरा अदब और लिहाज करता है मैं बचपन से आपका सम्मान करता हूँ कैसा सम्मान है सम्मान करता है कोई बात नहीं है मैं अपने मुखारबिंद से अपना परिचय सब बता दे रहा हूँ हाँ तो साथियों सबसे पहले आप लोग ये जाने मैं कौन हूँ कहाँ का रहने वाला हूँ क्या हमारा नाम है क्या हमारा काम है शराब पीना जुआ खेलना शराब पीना जुआ खेलना रंगलिया में जाना यही हमारा काम है अय्यासों में अय्यास रंगबाजों में रंगबाज बाबू भंवर सिंह राजपूत हमारा नाम है भंडारी लाल तू अच्छी तरह जानता है कि मैं इसी गांव मदनपुर का रहने वाला मेरा नाम बाबू भंवर सिंह राजपूत है मेरे परिवार में मुझसे बड़ा मेरा भाई था जिसका नाम बाबू जगत सिंह राजपूत था जो कि प्राइमरी में अध्यापक था मैं बचपन का शरारती मेरी शरारत उसे पसंद नहीं थी एक दिन की बात है राखी का पर्व था मैं शराब पी करके हाथ में बोतल लेकर झूमता हुआ आया मेरा भाई मुझे देखा वो बिगड़ने लगा कहा बेवकूफ ये कारनामा जो कर रहा है इससे सारी संपत्ति को बेचकर खा जाएगा तेरा सर्वनाश हो जाएगा आजकल का जमाना पैसे का है अरे जिसके पास रुपया होगा उसके पास सब कुछ होगा भंडारी लाल जाने भोलेनाथ बात मेरे दिमाग में आ गई निकाला राइफल और अपने भाई के सीने में लगा दिया बता दिया और आराम को फड़ाने लगा कहा बेवकूफ मुझ पर गोली क्यों चला दिया अरे मैं कहा भाई तूने तो शिक्षा दिया
कि आजकल का जमाना पैसे का है, अरे लोग तो मर जाएगा तो तेरी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। उसके बाद मेरा भाई दम तोड़ दिया। उसके पास एक छोटी लड़की जिसका नाम सुषमा था। मैं सोचा उसे भी गोली मार दूं, लेकिन मेरे डर से घर छोड़कर भाग निकली। मैं बहुत पता लगाया, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चला कि कहाँ चली गई वो। उसके बाद अपने भाई की नौकरी तो नहीं पा सका, उसकी पेंशन अपने नाम बनवा लिया। उससे मेरा खर्च नहीं पूरा होता था। मैं अपने गांव मदनपुर में जामनगर के सेठ पन्नालाल है, उनकी कागज मिल चल रही है, वहां पर पहुंचा। सेठ पन्नालाल मुझे देखे और अपने मिल का मैनेजर बना दिया। उसके बाद ले गए अपने गांव जामनगर, वहां पर भी उनके 3 मिले, वहां का भी मैनेजर बना दिया। कहने का मतलब भंडारीलाल आज मैं 4 मिल का मैनेजर बन गया। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि आज एक बनिया के यहाँ नौकरी में क्यों करने लगा। हाँ, आप बनिया के यहाँ नौकरी क्यों करते हैं? आप तो छतरी हैं। अगर छतरी है, राजपूत है, एक भंडारीलाल, ये सेठ पन्नालाल अरबपति है, बहुत अमीर है, बहुत अमीर आदमी है। और ये सोचकर इसके यहाँ नौकरी किया कि धीरे धीरे इसके 4 मिल पर अपना अधिकार करूंगा। अरे जिस दिन 4 मिल का मालिक मैं बनाया, जाने भोलेनाथ भंडारीलाल, उसी दिन 4 मिल का मैनेजर मैं तुझे बना दूंगा। बाबू साहब, अगर आप हमका मैनेजर बना जाते कि सारा करा हम यहाँ हटाओ, मैं आग लगाइए। इसको मैं आग नहीं लगाना है, अरे आग लगाना है तो दहशत की आग वो भी सेठ पन्ना लगा के घर में होनी चाहिए। अगर मेरे सारे ऊपर काम किया तो जाने भोलेनाथ मैं तुझे करोड़पति बना दूंगा। अगर मेरे सारे ऊपर काम नहीं किया तो सोच ले बेटा, तेरे पेट में बम बांधूंगा, ऊपर लाऊंगा और नीचे से बटन दबाऊंगा, तेरे शरीर को चिथड़े चिथड़े नजर आएगा। बाबू साहब, आप हमका खूब बुलावा, लेकिन नीचे का बटन जिंदाबाद बटन हाँ तो दबाऊंगा। और ये सारी बात छोड़, जब हमारा और तुम्हारा इंतजार से पन्ना लाल कर रहे होंगे, चल हम लोग मिल की तरफ जाते हैं। चलिए।